क्या ममता का अभेद्य किला दरक रहा है? क्या बीजेपी का मिशन दक्षिण एक बार फिर से फेल हो जाएगा? कोलकाता में सत्ता का रास्ता जिन गलियों से होकर निकलता है, क्या उन गलियों में इस बार ममता के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या बीजेपी दक्षिण के किले को भेद पाने में कामयाब हो पाएगी? पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए आपको जितनी सीटें चाहिए, 148 सीटें चाहिए, उससे ज्यादा सीटें दक्षिण बंगाल में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी एग्रेसिव मोड में आकर, अपने चिर परिचित अंदाज में आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, तो बीजेपी इस बार ये मानकर चल रही है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हार का स्वाद चखाकर रहेगी और सत्ता का सूखा बीजेपी खत्म करके रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सत्ता का रास्ता जिन गलियों से होकर जानता है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए कोलकाता के राजभवन का जो रास्ता है वो दक्षिण बंगाल यानी दक्षिण के पश्चिम बंगाल से होकर निकलता है। साउथ वेस्ट बंगाल, जिसमें 183 विधानसभा सीटें आती हैं, उस साउथ वेस्ट बंगाल में किस पार्टी की कितनी मजबूत पकड़ है, उसे ममता का अभेद्य किला क्यों कहा जाता है, 2016 से लेकर 2021 और 2021 के बाद 2026 में क्या संभावनाएं बन रही हैं, ये मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूं। क्योंकि कहा यह जाता है कि कोलकाता के नबन्ना यानी कि सचिवालय में उसी पार्टी का झंडा फहरता है जो पार्टी दक्षिण पश्चिम बंगाल यानी कि साउथ बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करती है। 183 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए आपको जितनी सीटें चाहिए, 148 सीटें चाहिए, उससे ज़्यादा सीटें दक्षिण बंगाल में हैं। तो आइए आपको बताती हूँ दक्षिण बंगाल में कितनी सीटें आती हैं, कौन कौन से इलाके आते हैं और यहाँ पर ममता दीदी का पलड़ा भारी क्यों रहता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का ये मैप इस वक्त मैंने आपके सामने रखा है। ये देखिए, जो ऊपर वाला इलाका है, ये ऊपर वाला इलाका नॉर्थ बंगाल है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्थ बंगाल जो है वो बीजेपी का गढ़ है या वहाँ पर बीजेपी मजबूत है। लेकिन इसके बाद जब आप यहाँ आएंगे, यानी कि आप हुगली की बात करेंगे, आप हावड़ा की बात करेंगे, कोलकाता की बात करेंगे, आप साउथ 24 परगना की बात करेंगे, आप नॉर्थ 24 परगना की बात करेंगे, आप मिदनापुर की बात करेंगे, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर की अगर आप बात करेंगे, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत नज़र आती हैं। ममता बनर्जी का जहां सिक्का चलता है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी 2021 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता नहीं मिल पाई थी, या बीजेपी का सरकार में आने का सपना अगर अधूरा रह गया था तो वो इसी दक्षिण बंगाल की वजह से था, क्योंकि यहाँ 183 सीटों में बीजेपी को बहुत अच्छी कामयाबी नहीं मिल पाई थी और यहाँ एक छत्र राज ममता बनर्जी का चल रहा था। अब इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं? आखिर ये दक्षिण बंगाल है क्या? 183 सीटों का समीकरण क्या है? आइए अब आपको ये समझाती हूँ सीटों का गणित और पिछला चुनाव क्या कहता है। सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में कितना फासला दक्षिण बंगाल में रहता है। 2016 के चुनावों की बात करें तो 2016 के चुनावों में कुल 183 सीटों में से टीएमसी ने कितनी सीटें जीती थी? 145 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि बीजेपी सिर्फ एक सीट पर ही कमल खिला पाई थी। हालांकि 2016 का ये वो चुनाव है जब बीजेपी टोटल पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी। उनमें से एक सीट बीजेपी ने दक्षिण बंगाल से जीती थी। और ममता यहाँ कितनी मजबूत है, इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने 145 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों को जितवाया था, या टीएमसी के उम्मीदवार 145 सीटों पर जीते थे। यानी बहुमत के आंकड़े के करीब ममता बनर्जी अकेले दक्षिण बंगाल से ही पहुंच गई थी। अब 2021 का चुनाव भी आपके सामने रखती हूँ। ये चुनाव इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि एक लहर चल रही थी, बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा था, एक नैरेटिव बीजेपी सेट करने में कामयाब नजर आ रही थी। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, मतुआ समाज की आवाज उठाना हो, इन तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी एक सफल नैरेटिव सेट कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का विजय रथ सफल नहीं
नहीं हो पाया और नौबन्ना तक नहीं पहुंच पाया। तो इसके पीछे की बड़ी वजह है यही दक्षिण बंगाल, क्योंकि बीजेपी इस दक्षिण बंगाल में सिर्फ 29 सीटों पर समेट गई थी, या 29 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब आप ये कहेंगे कि 2016 की तुलना में तो बीजेपी ने प्लस 28 सीटों का गेन किया है, और आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी का आंकड़ा आप देखेंगे तो ममता बनर्जी ने 153 सीटें जीती थी, यानी कि 2016 से भी ज्यादा सीटें 2021 के चुनावों में दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन ये जो प्लस 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, बीजेपी ने यहाँ गेन जरूर किया, लेकिन उतना गेन बीजेपी नहीं कर पाई, या उतनी सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई जिससे पश्चिम बंगाल में सत्ता का रास्ता तय कर पाती, या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाती। यहाँ 28 सीटों का फायदा बीजेपी को जरूर हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जितना बीजेपी को होना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही कहा जाता है कि जो साउथ बंगाल को जीत ले, जो साउथ बंगाल की इन 183 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिता ले, वही पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठता है या वही कोलकाता के राजभवन में जाता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब 2021 के चुनावों में बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई और नॉर्थ बंगाल में 54 में से 30 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो दक्षिण बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की जो सत्ता वाली यात्रा है वो अपने रास्ते से उतर गई, या बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया, या बीजेपी ममता बनर्जी के अभेद किले को हिला नहीं पाई? तो इसके पीछे की कुछ प्रमुख वजह हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। जीत के जो प्रमुख कारण है ममता बनर्जी के, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ममता बनर्जी अपने काम को लेकर, या ममता बनर्जी लगातार अपनी विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाती हैं और उससे बहुत अच्छे से, यानी लोकल लैंग्वेज में जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहती हैं। और जब 2021 के चुनावों का विश्लेषण किया जाता है तो कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका जिक्र किया जाता है। उनमें से एक ये है महिला कार्ड। देखिए, किसी भी चुनाव में महिलाओं का वोट, यानी कि आधी आबादी का वोट निर्णायक होता है। हाल ही में आपने बिहार के चुनावों में देखा था, महिला वोटर्स ने एक मुश्त नीतीश कुमार को वोट किया था, उनकी योजनाओं को लेकर, उनकी लाभकारी योजनाओं को लेकर, या चुनावों से ठीक पहले उनके खाते में योजना के तहत जो पैसे गए थे उसको लेकर महिलाओं का एक मुश्त वोट नीतीश कुमार को गया था। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक बार फिर से बिहार में सत्ता हासिल की थी। कुछ ऐसा ही 2021 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में भी हुआ। यहाँ महिला कार्ड ममता बनर्जी का काम कर गया। अब महिला कार्ड में ममता बनर्जी की योजनाएं क्या हैं? लक्ष्मी भंडार और कल्याणकारी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए, उसने काम किया, और दक्षिण बंगाल की महिलाओं ने एकमुश्त होकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट किया। यही वजह है कि ममता बनर्जी 153 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई अकेले दक्षिण बंगाल में। इसके अलावा जो दूसरा इफेक्टिव मुद्दा रहा 2021 के चुनावों में, वो रहा बंगाली अस्मिता, यानी कि बंगाली प्राइड वर्सेस बहारी का मुद्दा। ये वो मुद्दा है जिसे ममता बनर्जी लगभग हर चुनावों में उठाती हैं। अभी भी 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर जब चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो ममता बनर्जी अपने हर चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम एक बार तो ये बात ज़रूर कहती हैं कि बंगालियों को परेशान किया जा रहा है, बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि बंगाली प्राइड का मुद्दा वो जितना ज़्यादा उठाएंगी उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। यही मुद्दा ममता बनर्जी ने 2021 के चुनावों में भी उठाया था, जिसका फ़ायदा ममता बनर्जी को हुआ था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल, जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला कहा जाता है, उस अभेद्य किले में कामयाब रही थी और अपनी सीटों में इजाफा किया था। इसके अलावा इसी दक्षिण बंगाल में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है, जहां मुस्लिम वोटों की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोट मिलता रहा है। मुसलमानों के अंदर ये नैरेटिव काम करता है कि जो बीजेपी को पार्टी हराएगी हम उसके साथ रहेंगे। और 2021 के चुनावों में ओवैसी जैसा कोई चैलेंजर या हुमायूं कबीर जैसा कोई चैलेंजर ममता बनर्जी के सामने नहीं था, इसीलिए उन्हें एक मुश्त वोट मुसलमानों का मिला था, जिसकी वजह से 2021 में ममता बनर्जी ने दक्षिण बंगाल पर अपना कब्जा किया था। चौथी वजह है व्हील चेयर पॉलिटिक्स। अगर आपने 2021 का विधानसभा चुनाव देखा होगा पश्चिम बंगाल का, तो ममता बनर्जी की वो पिक्चर काफ़ी चर्चाओं में रही थी, जब नंदीग्राम में व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी
चुनाव प्रचार कर रही थीं। विक्टिम कार्ड ममता बनर्जी की तरफ से खेला गया था। अपने टूटे पैर से वो चुनाव प्रचार कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल में कामयाबी मिली, क्योंकि वही दक्षिण बंगाल है जहां से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लोकसभा की जो सीट है वो आती है, और यहीं पर ममता बनर्जी का अपना घर, ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर भी आती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मजबूत जमीनी संगठन। टीएमसी का एक मजबूत संगठन है और दक्षिण बंगाल में इसका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है। दक्षिण बंगाल की 183 सीटों पर ज्यादा मजबूत ममता बनर्जी दिखती हैं। इसलिए ये 5 प्रमुख ऐसी वजह रही जिससे ममता बनर्जी ने 2021 में बीजेपी की लहर वाले नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में काबिज हो गई थी। अब इस दक्षिण बंगाल का जातीय समीकरण क्या कहता है भाई? ऐसा क्या है दक्षिण बंगाल में कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं पाता या ममता बनर्जी के किले को कोई हिला नहीं पाता? तो इसके पीछे के 2 कारण हैं जो मैं इस वक्त आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक कारण है जो बीजेपी के लिहाज से मुफीद है और एक कारण है जो ममता बनर्जी के लिहाज से मुफीद है। सबसे प्रमुख या वोट बैंक, अगर 2 प्रमुख वोट बैंकों की मैं बात करूँ तो यहाँ मतुआ वोट बैंक है जो निर्णायक भूमिका में रहता है। कितनी सीटों पर? 40 से 50 सीटों पर ये जो मतुआ वोटर्स हैं ये प्रभाव डालते हैं, और 21 से 26 ऐसी सीटें हैं डायरेक्ट जहां पर पूरी तरीके से ये मतुआ वोट बैंक डिसाइसिव यानी कि निर्णायक भूमिका में रहता है। 2021 के चुनावों की बात करूं तो बीजेपी ने मतुआ बाहुल्य वाले नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों की प्रमुख 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और टीएमसी लगभग इन इलाकों से साफ हो गई थी। अब मतुआ वोटर्स एकाएक बीजेपी के पाले में जाकर क्यों गिर गए? इसके पीछे की वजह है कि उस वक्त सीएए एनआरसी को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। ये वो मतुआ समाज है जिसका कनेक्शन बांग्लादेश से है। ये वो मतुआ समाज है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, भारत में शरण ली, इन्हीं की नागरिकता की बात सीएए कानून करता है। और बीजेपी 2021 के चुनावों में खासकर प्रधानमंत्री अपनी रैलियों के जरिए ये बताने में सफल रहे कि मतुआ समाज के लिए सीएए एनआरसी हम लेकर आ रहे हैं और ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, जिसका अच्छा खासा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 14 ऐसी सीटें मतुआ समाज के वोटर्स की जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और यहां टीएमसी लगभग गायब हो गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मतुआ वोटर्स 21 से 26 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा, तो फिर क्या वजह रही कि बीजेपी 29 सीटों पर सिमट गई और पश्चिम बंगाल के इस इलाके में जिसे दक्षिण बंगाल कहा जाता है वहाँ ममता बनर्जी 153 सीटें जीत कर आ गई? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है ये मुस्लिम फैक्टर। इस मुस्लिम फैक्टर के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी जगह पर यानी कि दक्षिण बंगाल में यानी कि साउथ बंगाल में 24 परगना सीट है जहां 31 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहता है। और 2021 में स्कोर क्या था? ममता बनर्जी ने क्या स्कोर मेंटेन किया था? 30-1, यानी कि 31 सीटों में से ममता बनर्जी ने 30 सीटें जीती थी। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ मुसलमान वोट कितना इंटैक्ट रहता है और इसी के दम पर ममता बनर्जी चुनाव जीतती आ रही हैं। ममता बनर्जी इसी वोट बैंक के दम पर बड़ी कॉन्फिडेंस में नजर आती हैं, लेकिन इस बार ये कॉन्फिडेंस इस वजह से डगमगाया है क्योंकि ओवैसी चुनौती दे रहे हैं। और ओवैसी सिर्फ ऐसे ही चुनौती नहीं दे रहे भाई, आपने बिहार के चुनावों में देखा कि उनको चैलेंजर ना समझने की भूल तेजस्वी यादव ने की थी। 6 सीट लगातार तेजस्वी यादव से मांगते रहे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उन्हें तेजस्वी यादव ने सीट नहीं दी। नतीजा ये रहा कि महागठबंधन को नुकसान हुआ और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो गया, जिसकी वजह से 5 सीटें ओवैसी जीत गए। अपने इसी परफॉर्मेंस के दम पर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में ताल ठोक रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को ये जो मुस्लिम वोटर्स है इसका डर सता रहा है, जिसने दक्षिण बंगाल में टीएमसी के विजय रथ को एक जोर का धक्का देकर कोलकाता पहुंचाया था। तो ये दक्षिण बंगाल के प्रमुख जातियां हैं। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि मतुआ वोटर्स तो उनके साथ रहता ही है, चूंकि वो वैसे भी ताल ठोक रहे हैं इन इलाकों में, तो हो सकता है मुसलमानों के वोटों में बिखराव हो और जो 30-1 का स्कोर ममता बनर्जी ने 2021 में किया था वो स्कोर ममता बनर्जी ना कर पाए, इसलिए बीजेपी की सीटें बढ़ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। इसके अलावा इस रीजन में
जहां 183 यानी कि 183 सीटें आती हैं, वहां की कुछ हॉट सीट, कुछ पॉपुलर सीट के बारे में चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि यहां से बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हैं। सबसे पहले बात भवानीपुर की कर लेनी चाहिए हमको। भवानीपुर चर्चा में क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ती आई हैं। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम में शुवेंदु को चैलेंज करने की एक कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गई थी। लौटकर उन्हें भवानीपुर में ही आना पड़ा था और भवानीपुर में उपचुनाव जीती थी ममता बनर्जी। एक बार फिर से ममता बनर्जी भवानीपुर में ही चुनाव लड़ रही हैं। इस बार उनकी साख दाव पर लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार ममता गई थी शुवेंदु के गढ़ में उनसे लड़ने के लिए। इस बार शुवेंदु आ गए भवानीपुर में ममता से चुनाव लड़ने के लिए, और आए दिन पदयात्राएं शुवेंदु कर रहे हैं, हिंदू सेंटिमेंट को एकजुट कर रहे हैं। हालांकि भवानीपुर में तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बायकॉट बीजेपी वाले पोस्टर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगा दिए गए हैं, और इस पर शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि ये बॉयकॉट वाले जितने भी पोस्टर क्यों ना लगा लें, इस बार टीएमसी का बॉयकॉट जनता करने जा रही है। भवानीपुर में वही होगा जो 2021 में नंदीग्राम में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ ममता बनर्जी की साख दाव पर लगी हुई है। इसी रीजन में नंदीग्राम सीट भी आती है, वही नंदीग्राम सीट जहां 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बेशक पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई थी, टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, टीएमसी सत्ता में काबिज हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी जो सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी की, वो चुनाव हार गई थी। तो ये शुवेंदु अधिकारी का पावर सेंटर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सीट है दक्षिण बंगाल की। इसके अलावा डायमंड हार्बर सीट भी इसी दक्षिण बंगाल में आती है। डायमंड हार्बर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ अभिषेक बैनर्जी की साख दाव पर लगी रहती है। ये वो सीट है जहां से अभिषेक बैनर्जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए एक बड़ा चेहरा है। अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अक्सर ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, अक्सर बीजेपी को उसी तरीके से अभिषेक बैनर्जी काउंटर करते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी करती हैं। तो यहाँ अभिषेक बैनर्जी की साख दाव पर लगी रहती है। एक और सीट है, ये है पानीहाटी की सीट। ये सीट एकाएक इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई? तो इसके पीछे आपको याद होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठाया गया था। वहाँ आरोप लगे थे कि टीएमसी की पुलिस ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर गुंडागर्दी की है। वहाँ आरोप लगे थे कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उसने ठीक से काम नहीं किए, जो क्रिमिनल सीन होता है वो एक्सपोज हो गया, वहाँ पर जो सबूत जुटाने चाहिए थे वक्त रहते वो सबूत नहीं जुटाए गए, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही, बड़ा मुद्दा बना था। बाद में मामला सीबीआई को चला गया था और पीड़ित जो परिवार है, यानी कि जो पीड़िता के माँ बाप हैं, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी पश्चिम बंगाल सरकार या ममता बनर्जी के खिलाफ। इसी पानीहाटी सीट से आरजीकर में जो पीड़िता हैं उनकी मां को चुनावी मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। इसे बीजेपी का इमोशनल कार्ड कहा जा रहा है। अब सोचिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस डॉक्टर की जान गई, जिसकी बेरहमी से रेप करके हत्या कर दी गई थी, उनकी मां अगर चुनावी मैदान में है और वो अगर चुनावी मैदान में उतरकर महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो वो ऑथेंटिकेट करेगा और एक इमोशनल जो वैल्यू है उस फेस की वो जुड़ेगी और इमोशनल वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि रेप पीड़िता की मां के साथ जुड़ेंगे, इसलिए पानीहाटी से उनको मैदान में उतार दिया गया है। एक और सीट है, इसकी चर्चा भी कर लें, ये है राणाघाट दक्षिण सीट। ये मतुआ राजनीति का लिटमस टेस्ट कहा जाती है। ये वो सीट है, बीजेपी जीत दर्ज करती है इन इलाकों में, तो इस सीट पर मतुआ वोट बैंक प्रभावी होता है। तो इस बार लिटमस टेस्ट है कि मतुआ वोटर्स ने क्या सिर्फ एक बार बीजेपी पर यकीन किया था, या फिर मतुआ वोटर्स का ट्रस्ट जीतने में अगर बीजेपी कामयाब रह गई है, हो गई है, तो ये लॉन्ग टाइम हो सकता है, मतुआ वोटर्स अभी भी उनके साथ रहेंगे। ये तो बात रही यहाँ के बड़े बड़े चेहरों की। हमने आपको ये भी बता दिया कि 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती थी तो उसके पीछे के फैक्टर क्या थे। लेकिन अब जब हम 2026 में खड़े हैं, चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। 2026 में दंगल के नए मुद्दे ममता बनर्जी के सामने क्या हैं, ये आपको बता देना जरूरी है। दंगल के नए मुद्दे क्या हैं जिससे ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ सकती है, जिसे बीजेपी जोरों शोरों से उठा रही है। इस बार के चैलेंजेस क्या है ममता बनर्जी के सामने? तो सबसे पहला जो मुद्दा है, अगर आपको याद आएगा, अगर आप पश्चिम बंगाल की खबरों को देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है वोटर लिस्ट का विवाद।
अब सोचिए कोर्ट तक को ये कह देना पड़ा कि इतने सारे राज्यों में एसआईआर हुआ, कहीं से कंप्लेंट्स नहीं आई। सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को ही हुई है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठाती रही, लोगों की मौत का मुद्दा उठाती रही। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई उनके वोटर्स के नाम जानबूझकर काट दिए गए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान खुद अपना पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ गई थी। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी ने इस एसआईआर के मुद्दे को भुनाने के लिए किया है। यहाँ पेंच ये है कि 63 लाख नामों को काटा गया है। अब ये 63 लाख वोटों का काटना क्या निर्णायक होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि टीएमसी को ये लगता है कि वोटर्स टीएमसी के हैं और टीएमसी को काफी नुकसान हो जाएगा। जो दूसरा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार बनाम विकास। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश तो कर रही है। बीजेपी ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में, ममता की सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और उसके एवरेज में विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या वोटर्स भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकलकर वोट करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी उठाने में कामयाब रहती है तो ये टीएमसी के लिए डेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें वही योजना है लक्ष्मी भंडार योजना जो विमेन सेंट्रिक है, जिसके आधार पर टीएमसी ने 2021 का चुनाव जीता था। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला, ये एक घोटाला है जिस पर बीजेपी काफी फोकस्ड है। आपको याद होगा ईडी सीबीआई कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। टीएमसी के कार्यकर्ता, इनके मंत्रियों के घर से नोट की गड्डियां निकलती हैं, जिसको मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है। एक बार फिर से कोशिश है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाए। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी जनता का वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसे घटनाएं सामने आई। आरजीकर सामने आया, संदेश खाली सामने आया, मुर्शिदाबाद सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने कहना शुरू किया कि टीएमसी की सरकार फेल हो गई है, एक पक्षीय कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये मुद्दा हो सकता है जनता तक पहुंचाने में अगर बीजेपी कामयाब रही तो यहाँ ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मुस्लिम वोटों का बिखराव। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे समझिए 75% मुसलमानों का साथ किसको मिलता रहा है, ममता बनर्जी को मिलता रहा है। अब इस 75 में से 5%, 6%, 7%, 10% वोट भी इधर उधर होता है तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा, क्योंकि इस बार जनता को टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में नहीं चुनना है। जनता को इस बार चुनना है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स को इस बार चुनना है टीएमसी ओवैसी के बीच में से। दावेदार कितने हो गए ऐसे समझिए ना आप। कौन है दावेदार? भाई पहला दावेदार तो टीएमसी है, दूसरे दावेदार ओवैसी बन गए हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। बिहार में क्या किया था ओवैसी ने? आखिरी वक्त पर एक मुद्दा बना दिया था कि मल्लाह के बेटे को आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को लीडरशिप नहीं दे सकते हैं, जिसकी नाराजगी मुसलमानों के अंदर थी। ग्राउंड पर लोग इस बात की चर्चा करते थे और वो चुनावी नतीजों में दिखा भी। यही ओवैसी ने एंट्री करते ही पश्चिम बंगाल में मुद्दा बना दिया और कहा भैया हम तो मुसलमान लीडरशिप को आगे लेकर आएंगे, हम तो टीम एम का ऐलान कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम वोटों का बिखराव है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के इस रीजन में, यानी कि दक्षिण बंगाल में दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी काफ़ी डिफेंसिव भी हैं, कई मुद्दों पर डिफेंसिव हो जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे, पता है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है, इसीलिए ममता बनर्जी अब हिंदू वोटर्स को भी रिझाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार अब रामनवमी की भी चर्चा ममता बनर्जी कर रही हैं। ये भी बता रही हैं ममता बनर्जी की रामनवमी कितना इम्पॉर्टेंट है, ये भी बता रही हैं कि राम सबके हैं, सर्वधर्म की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। तो ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं या मुसलमान वोटर्स के ऐसे समीकरण हैं जिससे ममता बनर्जी को दिक्कत हो सकती है, डेंट लग सकता है। ये अभेद किला है दक्षिण बंगाल टीएमसी के लिए, लेकिन इस अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और नए प्लेयर ओवैसी और हुमायूं की भी एंट्री हो गई है। दक्षिण 24 परगना, जहां मुस्लिम आबादी 35 से 70% तक है, इस दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटों का जिक्र आपके सामने कर देती हूँ। भांगड़ है,
यहाँ पर ये वो सीट है, एकमात्र ऐसी सीट है, 31 सीटें मैंने आपको बताई थी जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस है। ये वो इकलौती ऐसी सीट है जहाँ से आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी विधायक चुने गए थे। ये मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र बन गया था। बाकी 30 सीटें टीएमसी के झोली में गई थी। कैनिंग पूर्व सीट है, यहाँ मुसलमान वोट बैंक 70% से ज़्यादा है। कैनिंग पश्चिम है, यहाँ भारी अल्पसंख्यक आबादी वाली सीट है। मगरहाट पूर्व है और मगरहाट पश्चिम है, यहाँ मुस्लिम वोट पूरी तरीके से निर्णायक है। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है और यहाँ अल्पसंख्यक वोट उनकी जीत का आधार है। इसके अलावा मेटिया बुर्ज कोलकाता से सटी इस सीट पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी है। बसंती ग्रामीण और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। कुल्पी ये भी एक ऐसा हिस्सा है जहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जयनगर यहाँ दलित और मुस्लिम वोट मिलकर जीत तय करते हैं। मथुरापुर सुंदरबन के पास की ये सीट है जो काफ़ी संवेदनशील है। अब ऐसे समझिए, इस बार खेला का जो डर है ममता बनर्जी को वो क्यों है? टीएमसी का डर ये है कि अगर आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर का गठबंधन मुस्लिम वोटों में 15 से 20% की भी सेंध लगाता है तो टीएमसी का वोट बैंक कम होगा और भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से अतिरिक्त वोट अपने झोली में जोड़ सकती है। इंपॉर्टेंट ये है, सोचिए 30-1 का स्कोर है, यानी कि जितनी भी मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें 31 सीटें हैं और इनमें से 30 सीटें अगर टीएमसी ने जीती है, 1 सीट आईएसएफ के खाते में गई है और अब ये तीनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर, आईएसएफ और ओवैसी। इनकी ताकत अगर 10 से 15% मुसलमानों को अपनी झोली में डाल देती है तो ममता फंस जाएंगी। यही वजह है कि ममता बाकी मुद्दों के जरिए भी जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। अब इस दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी का अभेद्य किला या मजबूत गढ़ बीजेपी हिला पाएगी या नहीं हिला पाएगी, ओवैसी कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर आप इस बारे में कोई विचार रखते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि दक्षिण बंगाल में इस बार आपको क्या लगता है। अगर आप दक्षिण बंगाल के रहने वाले हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस बार आपको क्या लग रहा है, बीजेपी कामयाब होगी या ममता बनर्जी का यह अभेद्य किला बना रहेगा और इसके दम पर ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएंगी। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।